एक नया वीडियो निकला है जहां पर दिल्ली पुलिस के बड़े-बड़े कर्मचारी खड़े होके सौरव दास और आशुतोष रंका को ये समझा रहे हैं, बेवकूफों किया क्या है तुमने ये? तुम्हारे पास ऑर्गेनाइजर्स नहीं है, तुम्हारे पास वॉलंटियर्स नहीं है, तुम कैसे करोगे कंट्रोल ये क्राउड? और ये चीज़ मैंने आपको कल रात को दिखाई थी एंड आई विल शो इट यू अगेन क्या है और किसमें ये फँस सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। मैंने कल रात की अगर आपने प्रेज़ेंटेशन ना देखी हो, मैं आपको दोबारा से थोड़ा-सा एक रिकैप दे देता हूँ। एक रिट पिटीशन साइन हुई थी 2017 में आई थी 2017 में 1153 सुप्रीम कोर्ट के सामने, जब जंतर-मंतर के ऊपर डेमोंस्ट्रेशंस के ऊपर बात हुई थी। मैं ज़रा फटाफट करने वाला हूँ क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी रात को डिटेल में कवर करा है। उसके ऊपर दिल्ली पुलिस का एक स्टैंडिंग ऑर्डर आया था 48 बाय 2022 जिसके अंदर जिस जो गाइडलाइंस हैं और जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है वो बड़ा क्लियरली लिखी गई थी, जंतर-मंतर में क्या करी जाएँगी। सबसे बड़ा था कि ऑर्गेनाइजर्स एंड पार्टिसिपेंट्स को फॉर्मल अंडरटेकिंग साइन करनी पड़ेगी। जो भी लॉफुल इंस्ट्रक्शंस दिल्ली पुलिस या जो भी कुछ देता है, वो उनको माननी पड़ेंगी, बिल्कुल भी माननी पड़ेंगी। एंड उसके बाद भैया क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या नहीं कर सकते, इसके ऊपर पूरी डिटेल्स एक एक मैंने आपके साथ कल रात को पूरी कवर करी है, तो मैं इसके अंदर अभी जाने नहीं वाला। अब एक वीडियो आया है। अब ये वीडियो इतना क्लियर नहीं है बट हमको दिख रहा है कि भैया वो जो पुलिस वाले वहाँ पर खड़े हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन आपको ऑलरेडी वहाँ पर दिखती है। बट मैं आपको दिखा देता हूँ ये वीडियो, व्हाटएवर यू कैन मेक आउट ऑफ इट, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। मैं तो कब से बुला रहा हूँ यार, आओ बात करो। मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ अभी तो ऑफिशियली ऑर्गेनाइज कैसे करोगे इसको? हमें ऑर्गेनाइज आप तो वॉलंटियर को ऑर्गेनाइज करवाने पड़ेंगे ऑनलाइन घोटाला से। अब तो यार और मैं आके रोज आज वो ऑनलाइन तो वो दिख रहा है आपको, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन व्यतीत कर रहे हैं कि भाई साहब आप करने की क्या कोशिश कर रहे हो? यू आर नॉट लिस्टनिंग टू एनीबॉडी, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अभी आपको हमने बोला कि भाई आप अपना क्या नाम है, आप अपने वॉलंटियर्स के नाम बताओ, आप हमको ये बताओ। दे आर नॉट विलिंग टू आप हमको बताने की कोशिश नहीं कर रहे। यू आर इग्नोरिंग अस, तो क्या है? और यही चीज़ मैंने आपको बताई थी साहब, दिस दिस हैज़ टू बी डन। और ये तो आपने तो एग्रीमेंट करी है इस चीज़ के ऊपर कि भई हम एक-एक चीज़ की बात मानेंगे। तो अगर आपने तो साइन करा हुआ है यहाँ पर। नाउ इफ दिल्ली पुलिस लिटरली ड्रैग्स यू डाउन, तो आप तो बचोगे नहीं उसके बाद। क्योंकि जितना भी वायलेंस और ये सब चीज़ें हैं, उसके अंदर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गनाइज़र्स की आती है। तो आपने एग्रीमेंट साइन करा है वहाँ पर। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस के आप देखें, वो जो कर्मचारी हैं, वो बोल रहे हैं, "साहब मैं आपको रोज़ बोल रहा हूँ, आके हमसे मिलो, अपने आपके वॉलंटियर्स कौन हैं, उनको आइडेंटिफाई कराओ, हम कर लेंगे।" तो पूछ रहा है, "भाई कब? कब करोगे ये चीज़?" एंड दीज़ 2 बॉयज़ आर टेकिंग इट एकदम एकदम लाइटली, इनको कोई वो नहीं है। और अब जाके वहाँ पर भाई विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि भाई साहब, नहीं जी, हमारी तो पिटाई हुई है, हमारी कुटाई हुई है, दिल्ली पुलिस ने हमको मारा, ये मारा। अब कन्वर्सेशन जो है वो डीसीपी सचिन शर्मा और जॉइंट डीसीपी दीपक पुरोहित और स्पोक्स पर्सन सौरव दास और आशुतोष रंका के बीच में हुई। इन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब देखिए, वॉलंटियर्स नहीं है आपके पास। कौन मैनेज करेगा आपकी गैदरिंग के लिए? और भी लोग आप बोल रहे हो आ जाएँगे। एंड ये जो इस स्केल का प्रोटेस्ट है, जंतर मंतर इज़ नॉट द प्लेस। एंड आपके पास वॉलंटियर्स होने चाहिए और आपको हम बार-बार बोले जा रहे हैं, आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे। देयर इज़ जस्ट नो पॉइंट। आपसे कैसे बात करें हम लोग ये सब? उसके बाद ये पहले एडवाइस दी, उसके बाद 19 तारीख को भी एडवाइस करी इनको। 20 तारीख को फिर से एडवाइस करा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? क्या करने जा रहे हो ये? बट आप सबको पता है इनका तो दिमाग में कुछ और ही था ना। दिस वाज़ नॉट इन देयर कंट्रोल एट ऑल बाय द वे। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये रंका-पंका एंड ऑल दीज़ गाइज़ वर इन कंट्रोल, कंट्रोल तो कहीं और था। पॉलिटिकल पार्टीज़ के गुंडे, इसके गुंडे, उसके गुंडे, हिस्ट्री शीटर्स वहाँ घुसे हुए हैं। और उसके बाद जब दिल्ली पुलिस जाके उनका आधार कार्ड माँगती है, तो दिप के आके बोलता है, "भैया क्यों माँग रहे हो आप हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ये, फ्रीडम ऑफ वो, फ्रीडम ऑफ ये", इसके ऊपर शुरू हो चुके हैं। आप देखिए उसके बाद जो दिल्ली के अंदर इस बारी जो जो अभी नाउ वो चीज़ निकली है एंड द वे दिस दिस होल प्रोटेस्ट इज़ नाउ एक्सप्लोडेड, जहाँ पर लोग तो भैया जवाब माँग रहे हैं कि यार ये हुआ क्या?
व्हाट हैपेंड हियर? ठीक है, ये कैसे हो सकता है यहाँ पर? टू अ पॉइंट देखिए अब जो सिविल सोसाइटी है, वो तो सवाल पूछनी शुरू हो चुकी है। जो इतने सारे केसेस लग रहे हैं, पीआईएल लग रहे हैं, दीपके के ऊपर अपने आप पीआईएल लगा है, इसके ऊपर लगा है, उसके ऊपर लगा है, ये गवर्नमेंट थोड़ी लगा रही है। ये तो सिविल सोसाइटी लगा रही है। ऐसे ही अभी एक सुबह मैं देख रहा था, सुबह 11 बजे के करीब में ये एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक प्ली डाली गई है। और उस प्ली में एक एक्स एयरफोर्स ऑफिसर ने डाली है, ये रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर ने डाली है कि भाई ये 20 तारीख को जो हुआ उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? और यहाँ पर वो उन्होंने जो सबमिशन दी है उसके अंदर ये कह रहे हैं कि साहब ये तो अभी भी सारे हवा दे रहे हैं इन चीजों को। दे हैव नॉट स्टॉप्ड। और वो बोल रहे हैं कि रेकलेस स्टेटमेंट्स है। देखिए काउंसिल की तरफ से जो स्टेटमेंट है वो बड़ी क्लियर है। कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जो कवरेज है उसकी, वो कहते हैं भैया रेकलेस स्टेटमेंट्स आर बीइंग गिवन इवन नाउ। ये देखिए जी, reckless statements are being given even now, citing acrimony in the society, creating acrimony. The accountability of the organizer should be fixed. Secondly, different states are pardoning different notifications. क्या हो रहा है जी ये? What is happening? ठीक है जी, तो यहाँ पर अभी आप देखिए कितना अब्यूजिव लैंग्वेज ये वो जो पूरा है उसके ऊपर बात बात चल रही है कि भैया ये क्या हो रहा है? एंड दिस इज ऑल नाउ सिविल सोसाइटी डूइंग साहब। और यही मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। उस दिन संजय जी के साथ भी हमने जब पॉडकास्ट किया था, हमने यही चीज़ बोली थी। देखिए, एक इकोसिस्टम तो है देश के अंदर साहब, वो अब इतनी पूरी तरह से जगह नहीं है, पूरा तरह से वो आप उसको क्रिटिसिज़्म कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ों में लोगों को बुरा लगता है, वो जाके फिर एक्शन लेते हैं और वो हमको दिख रहा है। आपकी पुलिस वालों की फैमिलीज़ अगर सामने खड़ी हुई हैं, आपके वहाँ पर फॉर्मर कॉप्स आके खड़े हुए हैं, बोल रहे हैं कि भैया ये क्या है? उसके बाद फॉर्मर कॉप्स आके बता रहे हैं कौन किसने एक तो साहब ने टीवी न्यूज़ में बताया कि वहाँ पर एक हिस्ट्री शीटर था, उसको तो उन्होंने खुद ने अरेस्ट करा था। और वो तालियाँ मारता हुआ प्रोटेस्ट में आगे जा रहा है। अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? अब वो लीगली तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये लेने को तैयार नहीं है। एंड सी दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इमैच्योरिटी। हमने जो देख रहे हैं, हम जो बिहेवियर देख रहे हैं, ये इमैच्योरिटी है और कुछ नहीं है। ये एक है कि भैया कर लो जो करना है, हम तो हमारे बाप का देश है, जो मर्ज़ी कर लें हम इसके अंदर। हमारे सबके बाप का देश है भाई। एज़ लॉन्ग एज़ वी आर सिटिज़न्स ऑफ दिस कंट्री, हमारे सबके बाप का देश है। देयर इज़ नो क्वेश्चन। आपके भी है, मेरे भी फादर का है, सबका भैया हमारा सबका देश है। बट दैट डज़न्ट मीन कि कुछ लोग खड़े होके किसी की बात ही नहीं सुनेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनेंगे, हम दिल्ली पुलिस की बात नहीं सुनेंगे, हम गवर्नमेंट की बात नहीं सुनेंगे, हम ये नहीं करेंगे। तो भई फिर आप एक काम कर लो यार, कहीं पे जाके कोई एक आइलैंड-शाइलैंड ले लो, वहाँ पर अपना देश बना लो। बिकॉज़ ये जो अभी सिविल सोसाइटी से एक्शन आएगा, ये तो आएगा, इसके अंदर क्या कर सकते हो आप? यू कांट टेल द सिविल सोसाइटी। भाई उसका राइट है, एज़ अ सिटिज़न ऑफ दिस कंट्री जिसने भी कोई केस-कूस फाइल करा है, उसका पूरा राइट है। अब इतने सारे पीआईएल लेके आप खड़े हो जाते हो, इतने सारे ये उनका भी राइट है, तो लोग उनको बोल क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट दे डोंट वांट टू टेक अवे देयर राइट्स टू पुट आउट अ पीआईएल ना। अब यहाँ पर एक पीआईएल डल रही है आपके अगेंस्ट में, आपको समझ नहीं आ रहा अभी क्या करना है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भैया आपके पास इन चीज़ों के पैसे कहाँ से आए? तो आप किसी साइडी शो में जाके वहाँ पर अपनी एक चिट्ठी-पिट्ठी दिखा देते हो व्हिच इज़ एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट यू। लोग सवाल पूछते हैं कि भैया झारखंड में आपका क्या क्या है? तो आप एक वीडियो कॉल कर देते हो। भाई साहब दिस इज़ द साइन ऑफ प्योर इमैच्योरिटी। इनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई किस तरह से इसको क्या करना है अभी? हाउ डू यू फिगर दिस आउट? और पीछे से हवा निकालने का जो काम चल रहा है वो तो चल ही रहा है। करते रहो, उसके बाद क्या करते हो? यू कांट डू मच अबाउट इट। ठीक है जी? तो आप कुछ कर ही नहीं सकते उसके बारे में। नाउ हाउ डू यू काइंड ऑफ फिगर दिस आउट? तो दिस इज़ इमैच्योरिटी एट बेस्ट। एंड इसके अंदर कोई कोई आई डोंट सी अ वे आउट अनलेस एंड अंटिल। भाई ठीक है, अब आपको पता ही है अभी इमीडिएटली तो कुछ नहीं होगा इन लोगों के ऊपर। नथिंग विल हैपन इमीडिएटली, क्योंकि कोई फालतू में वी डोंट वांट टू फैंग द इश्यू। जो चल रहा है वो चल रहा है, आराम से चलेगा वो। ठीक है? सो दिस इज़ नॉट द रियलिटी ऑफ द गेम। और आप इसको अगर देखें जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ओ जी हम तो ये करेंगे, हम तो दोबारा आंदोलन करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो सब ठीक है भैया, जो आंदोलन करा है उसका जो रायता फैला हुआ है उसको तो सँभाल लो पहले। उसको तो समेट लो। और यहाँ तक कि अगर आप देखें कितने लोग इस टाइम पे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि साहब
ये आपने ये जो रायता फैलाया है, उसका ये क्या है, उसका वो क्या है, 50 चीज़ लोग पूछ रहे हैं। एंड दीज़ आर नॉट पीपल हू आर अपोजिंग यू, दीज़ आर पीपल दैट आर, यू नो, सपोर्टेड यू ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट। लोगों ने जिसने आपको सपोर्ट करा उस वही आपसे अभी सवाल पूछ रहे हैं कि भई आपका ये क्या है? आपने ये क्या किया? आपने हमको एक चीज़ बोली थी, दूसरी चीज़ हुई है, हुआ क्या? सो द बॉटम लाइन एज़ आई हैव बीन सेइंग कि साहब दिस इज़ बीन अ प्योरली पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, ठीक है? इसका एक वो था कि साहब धर्मेंद्र प्रधान को किसी तरह से हटा दो, दिस हैड नथिंग टू डू विथ नीट, दिस हैड नथिंग टू डू विथ एनीथिंग एल्स फॉर दैट मैटर। इसके अंदर कुछ नहीं था। एंड नाउ दे विल हैव टू ऑल दीज़ गाइज़ विल हैव टू सिट डाउन एंड आंसर कि ये साला हाथ से कैसे निकला हमारे। और पुलिस तो पूछेगी सवाल इसके अंदर कि भैया बिकॉज़ लोगों को इंजरी हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। अ, पुलिस वालों की फैमिली सिर पे खड़ी हुई है, क्या बोलोगे उनको आप? इसमें ये जाके बहुत बुरी तरह फँसने वाले हैं। एंड जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, प्रेशर तो उसी के ऊपर है जो मैंने आपको दिखाया कि भैया ये जो एग्रीमेंट इन्होंने साइन करी है और उसके ऊपर ही पूरी चीज़ें अगर आप देखेंगे, उसको अगर आप बेसलाइन पे रखें, तो आप देखेंगे जितने भी एक्सपोज़र्स अभी बाहर निकल रहे हैं, वो सब उसके आस-पास के हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी, 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 वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच किस तरह से ये गेम आगे किया जाता है। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज़ सपोर्ट द चैनल। क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में आपके साथ आरएसएन सिंह सर से, जहां हम बात करेंगे स्पेन, मोरक्को और क्या ये भारत में हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।